हेलो दोस्तों, आज की कहानी का टाइटल है प्यार कोई खेल नहीं है। कहते हैं प्यार की कोई उम्र नहीं होती, कोई उम्र देखकर प्यार नहीं करता। लेकिन कभी कभी उम्र के वजह से हमारे विचारों में बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं। एक दूसरे को समझना मुश्किल हो जाता है। अनन्या अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए आई थी। उस पिकनिक स्पॉट पर और भी बहुत सारे लोग थे, कोई अपने फैमिली के साथ तो कोई अपने दोस्तों के साथ। अनन्या की नज़र एक लड़के पर पड़ी। वह लड़का उसे बहुत ही पसंद आ रहा था और उसकी नज़र उससे हट ही नहीं रही थी। दोस्तों के साथ वो लड़का थ्रो बॉल खेल रहा था। जब शाम हुई, घर जाने का वक्त हुआ, तो अनन्या ने जाते जाते उसके एक दोस्त से उसके बारे में थोड़ा पूछताछ किया। अनन्या को पता चला कि उसका नाम राहुल है। अनन्या घर जाकर उसे सोशल मीडिया पर जोरों से ढूंढना स्टार्ट कर दी। राहुल उसे फेसबुक पर मिला। उसने तुरंत राहुल को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया और इंतज़ार कर रही थी कि कब राहुल उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा। अगले दिन जब सुबह अनन्या सोकर उठी तो सबसे पहले वो अपने फेसबुक अकाउंट पर गई देखने के लिए कि राहुल ने उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया है कि नहीं। लेकिन वह उदास हो गई क्योंकि अभी तक उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हुआ था। फिर वो अपने बाकी काम में लग गई। दोपहर में उसने देखा तो राहुल ने उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया था और वो बहुत ही खुश हुई और तुरंत राहुल के प्रोफाइल पर गई और उसके पहले के सभी पोस्ट फोटो देखने लगी और उसने राहुल के जन्मदिन की तारीख देखी। कुछ ही दिन पहले ही उसका जन्मदिन था। अनन्या ने ये भी देखा कि राहुल उससे उम्र में छोटा है, लेकिन अनन्या को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने राहुल को मैसेज भी कर दिया। फिर वो राहुल से रोज़ बात करने लगी और दोनों की दोस्ती आगे बढ़ने लगी और दोनों इस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ने लग गए और खोने लग गए। और एक दिन वो राहुल से उसके बारे में पूछती कि उसकी पसंद क्या है और उसकी नापसंद क्या है। राहुल मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। अनन्या की ग्रेजुएशन हो गई थी। एक दिन अनन्या ने राहुल के कॉलेज जाने का फ़ैसला किया और वो कॉलेज के गेट पर आकर खड़ी हो गई और राहुल का इंतज़ार करने लगी। राहुल जब बाहर 3 लड़कियों के साथ और एक लड़के के साथ बाहर निकला तो लड़कियों के साथ देखकर अनन्या को बहुत बुरा लगा। अनन्या उसके पास नहीं गई, बस दूर से देखी। अनन्या ने घर आकर राहुल को मैसेज किया कि आज मैंने तुम्हें देखा। उस वक्त ऑनलाइन ही था। उस कहा कि आज मैं तुम्हारे कॉलेज आई थी। राहुल ने बोला तो आई थी तो क्यों मिली नहीं। तो उसने बोला तुम अपने दोस्तों के साथ आ रहे थे। और अनन्या ने कहा एक बात पूछूं। राहुल ने बोला हाँ पूछो, क्यों नहीं। अनन्या बोली क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। उस वक्त राहुल उसका मैसेज नहीं देखा। अनन्या इंतज़ार करती रही कि अब आएगा राहुल का रिप्लाई, लेकिन बहुत देर हो गई थी। राहुल ने रिप्लाई नहीं किया। अगले दिन सुबह रिप्लाई आया कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। यह मैसेज देखकर अनन्या खुश हो गई। राहुल ने ये भी पूछा था कि क्यों पूछ रही हो। अनन्या बोली कुछ नहीं, बस ऐसे ही जानना था। अनन्या की बातों से राहुल को अच्छा लगा। शायद अनन्या उससे प्यार करती थी,
ऐसा उसे फील हुआ। वो जानते हुए कि अनन्या उससे उम्र में बड़ी है, फिर भी उसने कुछ दिनों बाद अनन्या को प्रपोज कर दिया। अनन्या तो मानो सातवें आसमान पे थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो जिससे प्यार करती है उसने ही सामने से उसे खुद प्रपोज किया। वो खुद को दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की मानने लगी। वो नाच रही थी और खुशी मना रही थी, और अनन्या ने राहुल को भी हाँ बोल दिया। वो लोग साथ घूमने जाते थे और उनके रिलेशन को लगभग 1 साल बीतने वाले थे। राहुल का मेडिकल की पढ़ाई में तीसरा साल था। अनन्या अब जॉब कर रही थी। जॉब की वजह से वो पहले की तरह रोज़ मिलना नहीं हो पाता था और दोनों एक दूसरे से कम बातें करते थे। अनन्या दिन जॉब करती थी और वह शाम को मैसेज करती थी। अब दोनों के बीच पहले जैसा प्यार नहीं रहा और राहुल उसे समझने की वो जॉब भी करती है। वो पूरी तरह से राहुल को टाइम नहीं दे सकती। उसे भी एक करियर बनाना है। राहुल को छोड़ भी नहीं सकती थी अनन्या, प्यार जो बहुत करती थी। ऑफिस से हाफ डे की छुट्टी लेकर राहुल से कभी कभी मिलने आया करती थी और पहले की तरह उनमें प्यार कम हो गया था और वह राहुल उसे समझने की कोशिश में लगातार लग गया था। एक दिन वह कॉलेज फिर से गई और उसने देखा कि राहुल कॉलेज में नहीं है। उसने राहुल को फ़ोन किया। अनन्या ने पूछा कि तुम दोपहर में कॉलेज में क्यों नहीं थे और कहाँ गए थे और मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। अनन्या गुस्से में बोली, मैं तुम्हारे कॉलेज की दोस्त से पूछी कि तुम कहाँ गए थे, लेकिन तुम तो कह रहे हो कि मैं कॉलेज में ही था। उसने बताया कि तुम किसी लड़की के साथ बाहर गए हो और उसने यह भी बताया कि वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर घूमने गया है। इतना सुनते ही अनन्या के जैसे दिल का दौरा पड़ गया। उसने खुद को संभाला और पूछा कि उसकी गर्लफ्रेंड है। वो बोली हाँ, पिछले साल उसका ब्रेकअप हो गया था, लेकिन अब वो फिर से एक दूसरे को डेट करने लगे हैं। उसका नाम प्रिया था। अनन्या इतना सुनते ही और गुस्से में आ गई और वह पूरी तरह से मानो कि पागल हो गई थी। अनन्या अब पहले की तरह उसे समझना मुश्किल हो गया था कि राहुल अब मेरे साथ क्या कर रहा है। और अनन्या ने राहुल से पूछा। अनन्या बोली, अच्छा तुम किसी प्रिया को नहीं जानते हो? उसने कहा, नहीं। फिर अनन्या बोली, मैं उसी प्रिया के बारे में बात कर रही हूँ जिसके साथ आज तुम घूमने गए थे। ये सुनते ही राहुल ने कॉल कट कर दिया। अनन्या ने उसे फिर कॉल किया, लेकिन उसने उठाया नहीं और बाद में उसने मैसेज किया, कल मैं तुम्हारे कॉलेज आ रही हूँ, मुझे मिलना है और मुझे रिप्लाई चाहिए कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है और उसके बारे में मुझे पूरी खबर चाहिए। क्या गलती थी मेरी कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया? तुमने खुद ही मुझे प्रपोज किया था। अगर तुम्हारी पहले से ही कोई गर्लफ्रेंड थी तो तुम मुझसे प्यार का नाटक क्यों? फिर राहुल बोला, प्रिया मेरी पहली मोहब्बत थी और हम दोनों अब फिर से वापस एक साथ आ गए हैं। इतना सुनते ही अनन्या बोली, जब तुम इतना सब कुछ कर रहे हो तो मुझसे प्यार का नाटक क्यों? और गुस्से में रोते हुए अनन्या चली गई
और दोनों का ब्रेकअप हो गया। थैंक यू।